योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन यौपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, स्वागत है आप सभी का वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा योग का गुलदस्ता लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आप लोग हमारे साथ जुड़ें और हम आपको देने वाले हैं एक ऐसा योगा वीडियो जिससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, मस्तिष्क आपका शक्तिशाली होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, जो भी आप पढ़ेंगे वो याद होगा, विस्मृति जो है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, लेजीनेस आपका शरीर से दूर होगा और मन आपका स्वस्थ होगा, मन बलवान होगा। और योग की यही क्षमता होती है, ये गुण होता है कि योग मानव को महामानव बनाने की क्षमता रखता है, तिल को ताड़ बनाने की क्षमता रखता है, राई को पर्वत बनाने की क्षमता रखता है, कर्म में कुशलता लाता है। योग योगः कर्मस कौशलम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका मेमोरी पावर जो है वो वीक है। तो आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग कैसे हो, पावरफुल कैसे हो, आज इसी के लिए मैं आपको 2-3 योगाभ्यास बताऊंगा, जिसको आप सुबह सुबह खाली पेट प्रतिदिन नियमित रूप से मात्र 10 मिनट करने के बाद आप अपना मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करने वाले हैं। सबसे पहला जो योगाभ्यास है उसको करने के लिए हम किसी भी आसन में पालथी मारकर चौकड़ी लगाकर इस तरह बैठ जाते हैं और शर्त ये है कि आपकी जो मेरुदंड है, बैकबोन है, ये सीधी होनी चाहिए। इस तरह से आप बैठें, आंखें बंद, मन सहज और पूरे भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ आप करें यह योगाभ्यास। ध्यान से देखें। सबसे पहले हम पूरक और रेचक करेंगे। योग की भाषा में सांस अंदर लेने को पूरक कहते हैं और बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो ध्यान से देखें, 10 बार हम पूरक और रेचक करते हैं। ध्यान से देखें, गहरी सांस अंदर लेते हैं, इसको सुबह शाम 10 बार पूरक और 10 बार रेचक करें। इससे मस्तिष्क को हमारे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, मस्तिष्क हमारा शक्तिशाली होता है। और अगला योगाभ्यास
हम जो करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं। 2.5 सेकंड में हम इनहेल करते हैं, यानी कि गहरी सांस अंदर भरते हैं। इस तरह बाईं नासिका बंद करके दाईं से 2.5 सेकंड में सांस बाहर। पुनः दाईं नासिका से 2.5 सेकंड में सांस अंदर। पुनः दाईं नासिका बंद करके बाईं से 2.5 सेकंड में सांस बाहर। इस तरह कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम हम सुबह सुबह करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है और ये हमारे मस्तिष्क के लिए महा औषधि का काम करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट सुबह, और इसको आप अच्छी नींद पाने के लिए, डीप स्लीप, फास्ट स्लीप के लिए सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। ये अच्छी नींद यानी कि अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन ये दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन को एकाग्र करता है, कंसंट्रेशन पावर हमारा बढ़ाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद में हम अगला प्राणायाम जो करेंगे उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए ध्यान से देखना, ये दोनों कान के छिद्रों को इस तरह से बंद कर लेते हैं और यहाँ देखें इस तरह इस तरह आपने भ्रामरी प्राणायाम देखा। इसका नाम भ्रामरी है, यानी कि भ्रामरी का मतलब होता है भौंरा, भ्रमर। दोनों कान को हम बंद करके और मुंह बंद रखते हैं, फिर सांस अंदर भर के और भ्रमर की तरह, भौंरे की तरह नाद करते हैं और किसका, ओमकार, ओम का नाद करते हैं। मुख बंद करके कंठ से, नासिका से ओम का यानी कि प्रणव का, ओम का नाद करते हैं और ये नाद जब गुंजित होता है तो हमारे मस्तिष्क
को जागृत करने की क्षमता इसमें होती है। तो इसलिए ये भ्रामरी प्राणायाम 5 बार से प्रारंभ करके और कम से कम 11 बार करें। और आज हमने जितने भी प्राणायाम आपको बताए हैं, इसको आप सुबह सुबह खाली पेट तो कर ही सकते हैं, और रात्रि में सोने से पहले अगर आप करते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और दिमाग की शक्ति आपकी बढ़ेगी, याददाश्त आपकी बढ़ेगी और नींद अच्छी आएगी। तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें और योग करते रहें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये स्वास्थ्य की जो सेवाएं आपको दी जा रही हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसका विस्तार कीजिए, जिससे लोग स्वस्थ रह सकें। और अंत में इसी शुभ कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी शुभ कामना के साथ हम लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार।